एक गांव के किनारे एक बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके नीचे हरी भरी घास उगती थी। इसी पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया बहुत मेहनती, प्यार करने वाली और समझदार चिड़िया थी। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे और उड़ना सीख रहे थे। इसी पेड़ की दूसरी शाखा पर एक काला सा कौवा रहता था। वह कुछ अक्खड़ स्वभाव का और अहंकारी था। चिड़िया उससे बात करने की कोशिश करती तो वह मुंह बनाकर दूसरी तरफ देख लेता। कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाता। एक दिन मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। चिड़िया ने सुबह सवेरे ही बच्चों के लिए खाना खोजना शुरू कर दिया था। वह पत्तों, बीजों और छोटे कीड़े मकोड़ों को चुन चुनकर ला रही थी और उनके नन्हे मुन्ने मुंह खुले देखकर खुश हो रही थी। कौवा अपनी चोंच साफ करता हुआ बोला, चिड़िया, तुम बहुत मेहनत करती हो, आखिर फायदा क्या है? ये बच्चे खुद उड़कर खाएंगे, अभी से इतनी दौड़ धूप क्यों? चिड़िया ने नरमी से जवाब दिया, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है कौवा भाई। ये नन्हे मासूम हैं, जब तक खुद उड़ना न सीख लें मेरी जिम्मेदारी है कि इनका ख्याल रखूं। कौवा व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा, उफ, तुम तो जैसे माँ नहीं कोई सुपर हीरो हो गई हो। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, माँ होना ही सुपर हीरो होने जैसा है। इस दिन के बाद कौवा अक्सर चिड़िया का मजाक उड़ाने लगा। जब भी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाती, कौवा ताना मारता, कभी तो आराम भी कर लिया करो, दुनिया खत्म नहीं हो रही। चिड़िया बस मुस्कुराकर उड़ जाती। उसे उसकी बातों का बुरा नहीं लगता था। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और गरज चमक के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। पेड़ की शाखाएं झूमने लगी। चिड़िया तुरंत अपने घोंसले में आ गई और बच्चों को परों में छिपा लिया। कौवा भी अपनी शाखा पर बैठा बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी शाखा नीची थी और उसका घोंसला बिल्कुल खुला था। बारिश तेज होती गई, हवा ने हर तरफ हलचल मचा दी। कौवा बेचैन होकर बोला, ये बारिश तो लगता है रुकेगी ही नहीं, मेरा घोंसला तो भीग गया है। चिड़िया ने शाखा से झांक कर कहा, कौवा भाई, आप चाहें तो मेरे घोंसले में आ जाइए, यहाँ सूखी जगह है। कौवा गुर्राया, मैं तुम्हारे छोटे से घोंसले में, और वह भी बच्चों के साथ? नहीं धन्यवाद। चिड़िया खामोश हो गई। बारिश और तेज हो गई। कौवा सर्दी से कांपने लगा। बारिश का पानी उसकी चोंच से टपकने लगा और पर भी भीग गए। अचानक एक तेज झोंका आया और उसकी शाखा झटक गई। कौवा लड़खड़ाकर नीचे गिरने ही वाला था कि बमुश्किल अपने पंजे जमा सका। चिड़िया ने फिर कहा, आ जाइए कौवा भाई, बारिश अभी रुकेगी नहीं,